हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। आई होप आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब समझ लिए हैं और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं उन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया प्रैक्टिस क्लास से। अब हम इंडाइसिस और लॉगरिथम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में इसके सारे कॉन्सेप्ट ढंग से समझेंगे। देखो, मुझे पता है कुछ बच्चों को इंडाइसिस में दिक्कत आई थी और कुछ बच्चों को लॉगरिथम में दिक्कत आती है, ठीक है ना। मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल बेसिक्स से चलते हुए इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज आपको समझा देता हूं इस लेक्चर में। जिसको मन है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो अपने प्रैक्टिस क्लास से इसके प्रैक्टिस कर सकता है। मेरे को पता है मेरे जितने भी पिरो बच्चा पार्टी, जितने भी अल्ट्रा मैक्स पिरो बनना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो तो जरूर करेंगे। और जितने भी हमारी कद्दू गैंग वाले बच्चे हैं वो सिर्फ इसी को कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन हो तुम, है ना, कमेंट में बताना। आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम कद्दू, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, सो बेटा इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। जिसके कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट जिसके कॉन्सेप्ट वीक है इसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज आपको 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने पड़ते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सो इंडाइसिस या इंडाइसिस का दूसरा नाम है पावर, है ना। पावर पफ गर्ल वाली पावर नहीं, ये मैथ्स के अंदर पावर की बात हो रही है रे। जैसे मैंने बोला एक नंबर 2 है तो इसकी पावर 3 चढ़ा दी, तो पावर का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मुझे इस 2 को इसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब 2 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये पावर का मतलब होता है। ये जो ऊपर पावर 3 चढ़ाई है इसको मैं इंडेक्स भी बोल सकता हूं और इसको मैं पावर भी बोल सकता हूं। तो हम बहुत सारी पावर्स को पढ़ते हैं, तो इसलिए पावर्स को हम इंडेक्सिस को इंडाइसिस भी वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब प्लूरल के अंदर इंडाइसिस और सिंगुलर में इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। ओके सर, नीचे वाले का भी कुछ नाम टेक दो, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि a की पावर n है ना, a की पावर n है, तो n क्या है, इंडेक्स है, और a क्या है, बेस है। a क्या है, बेस है, और मुझे क्या करना है, a को मल्टीप्लाई कराना है इटसेल्फ से n टाइम्स। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, सी कैलकुलेटर ट्रिक भी है। कैलकुलेटर ट्रिक क्या है, कह रहे बहुत सिंपल सी है दोस्त। कह रहे आपको ना कैलकुलेटर पे 2 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाना है और फिर इक्वल टू दबाने हैं। कह रहे कितनी बार इक्वल टू दबाने हैं, कह रहे मत सोचो। कह रहे आप स्टार्टिंग में ऑल क्लियर का बटन दबाना, आपको यहां पे कोई नंबर नहीं दिखेगा। जैसे आप 2 लिखोगे ना, आपको नंबर यहां पे 0-1 दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में इक्वल टूज बटन दबाते रहना, मतलब इक्वल टू दबाते रहना। कब तक, जब तक आपको इस पावर से एक बड़ा नंबर दैट इज 4 ना दिख जाए यहां पे। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इक्वल टू दबाया, फिर इक्वल टू दबाया, देखो मुझे 4 दिख गया, तो मेरा आंसर इसका देखो 8 आ रहा है, ठीक है। सेम तरीके से अगर मुझे 2 की पावर 4 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेटर पे 2 मल्टीप्लाई, एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू। जैसे ही तुम ये प्रेस करोगे तुमको ये क्या करेगा, 5 स्टेप दिखा देगा, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है तुमको ये समझ में आएगा ना, तुम अपना भी लॉजिक लगा पाओगे। इक्वल टू का काम होता है पिछले वाले जो कैलकुलेशन करिए ना उसको रिपीट करना। बेसिकली इक्वल टू दबाते साथ ये क्या करेगा, इससे 2 मल्टीप्लाई करेगा, दोबारा इक्वल टू के साथ में यही वापस से 2 मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोबारा इक्वल टू के साथ में 2 मल्टीप्लाई। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे हो गया, ठीक है। सो कैलकुलेटर पे अगर करें तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5वें स्टेप में इसका आंसर 16 आ रहा है, ठीक है। अब 3 की पावर 3 के लिए क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू, 2 बार मल्टीप्लाई, दोबारा इक्वल टू, कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार, स्टेप 4 आ जाएंगे। ऑल क्लियर, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारा स्टेप 4, 27 आंसर। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0-1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर सेम रहता है, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 1 की पावर 0 भी 1 है, 2 की पावर 0 भी 1 है। अच्छा, 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कई बार इसका आंसर 1 बोलते हैं, कई बार इसका आंसर 0 बोलते हैं, अलग अलग लॉजिक से है, ठीक है ना। इसलिए हम 0 की पावर 0 को नॉट डिफाइंड बोलेंगे, भाई ये डिफाइंड नहीं होता कि भाई इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब रूट कैसे निकालते हैं और रूट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने अगर लिख दिया ना यहाँ पे 8
के ऊपर में से रूट का साइन। इसका मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 8 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, है। इसका मतलब होता है कि मैंने 4 की पावर ना 1/2 लिया है, ठीक है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे क्यूब रूट लेना है, मतलब बेसिकली मैंने क्या करना है, क्यूब का मतलब होता है 3, है ना, तो मैंने इसको थर्ड रूट लेना है, ओके। सो इसको मैं क्या करूंगा, 8 की पावर 1/3 बना दूंगा, ठीक है, ओके। या मेरे को लेना है लेट सपोज 32 की पावर 1/5 लेना है, तो इसको मैं फिफ्थ रूट बोलूंगा। फिफ्थ रूट का मतलब पता क्या है, रूट का साइन लगाया ऐसे, और ये जो 5 है ना ऐसे छोटू सा यहां पे लिख दिया, तो ये फिफ्थ रूट ऐसे लिखते हैं इसको, ओके। अब इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल तरीका जो अभी हमने लास्ट क्लास में भी देखा, क्या था, कह रहा सर 4 होता है मेरा 2 का स्क्वायर, है ना, और जब पावर के बाहर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, इंडाइसिस का रूल भी है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 की पावर 1 आ गया, और किसी भी चीज की पावर 1 इटसेल्फ रहता है, ठीक है। सेम 8 क्या है मेरा, 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 1/3 हो गई, है ना। अगेन पावर की पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 की पावर 1 होगा, आंसर 2 आ गया। सेम यहां पे निकालो कितना आ रहा है, ठीक है, ये भी 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। 32 अगर तुमको पता होना चाहिए, याद रखना 2 की पावर 0 1 है, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16। ये याद रखना, वैल्यूज बहुत काम की हैं और बहुत बार यूज आती हैं। यस, याद रखोगे ना विनोद, भूलोगे तो नहीं विनोद, ये विनोद, ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। मतलब मैं अगली बार बताऊंगा नहीं, तुमको याद होनी चाहिए, ओके, ठीक है। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, बार बार रिपीट आता है। तो ये क्या है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसा भी शॉर्टकट में लिख दूं क्या, 2 की पावर 5 का मेरा फिफ्थ रूट है, मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ, हम ऐसे भी काट लेते हैं, ठीक है, ओके। मतलब मैं इसको चाहूँ ना ऐसे काट सकता हूँ, ये सीधा 2 बन गया, ठीक है ना, ओके जी। चलो इसका आंसर बताओ, 16 की पावर 1/4। अब 16 क्या है मेरा, 2 की पावर 4, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में क्या करूंगा, एक्चुअल में प्रोसेस वही है, बट मैं शॉर्टकट में इसको ऐसा काट दूंगा, तो बचा क्या 2 की पावर 1 विच इज 2। अब 29 की पावर 1/5 क्या है सर, ये तो आता नहीं, है ना सर, ये कैसे करेंगे। अब यूज करेंगे हम कैलकुलेटर ट्रिक का। तो लिखो, अगर मुझे किसी भी एक ए नंबर की nth रूट निकालनी है, मतलब पावर 1/n निकालनी है, इसका मतलब मुझे ये निकालना है ना, मुझे ये निकालना है। तो उसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर का बटन दबाने के बाद में टाइप ए, ठीक है, जो ए है उसको टाइप करो, रूट का जो बटन होगा आपके कैलकुलेटर में इसको प्रेस करो 12 टाइम्स, उसमें से माइनस कर दो 1 एंड डिवाइड करा दो आप जिस जोन सा रूट लेना है, nth रूट लेना है तो n से डिवाइड, ठीक है, तो n से डिवाइड और वापस से ऐड कर दो 1, ठीक है। देन मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे 12 टाइम्स प्रेस कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले इस वाले से वेरीफाई करता हूं कि 16 के साथ ये काम करते कि आंसर 2 आ रहा है, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ 29 के साथ भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ट्रिक लगाई, 16 लिखा, अब मैंने क्या बोला, रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस किया 1, डिवाइड किससे कराना है, कौन सा रूट निकालना है, फोर्थ रूट, 1/4 है ना पावर, तो 1 में जो है वो नंबर, तो 4 से डिवाइड, प्लस में किया 1, प्लस में किया 1, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर क्या है मेरा 2.0035, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट रहेगा हल्का फुल्का, तो 2.00035 आ रहा है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है, तो मतलब मेरा ट्रिक बन रही है। सेम अब इसमें करते हैं, ठीक है, 29 लिखा, रूट का बटन कितनी बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस किया 1, डिवाइड किससे कराएंगे, जो सा रूट लेना, फिफ्थ रूट, 5 से डिवाइड, प्लस 1 किया,
मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। तो मेरा इसका आंसर आ रहा है 1.96144। तो तुम नोटिस भी करोगे ना, इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तुम अपना गूगल करके देख लो 29 की 5th रूट, तुमको यही मिलने वाली है। अभी मुझे जल्दी से कमेंट में तुम लोग बताओगे 87 का 6th रूट कितना आएगा। आंसर इन कमेंट चाहिए मुझे। देखते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है ना, कौन कौन हमारा प्यारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। लेट्स सी, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, या नेगेटिव इंडाइसिस का मतलब क्या होता है। जैसे a की पावर माइनस ऑफ n है, क्या इसका बस सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये नंबर है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना, रेसिप्रोकल कर दो, तो मेरा ये बन जाएगा ये। तो मतलब पावर नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करने में क्या होता है, रेसिप्रोकल करते हैं। तो अगर मैंने बोला 2 की पावर -8 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 की पावर बाय 2 की पावर 8, ठीक है, 1 बाय 2 की पावर 8। ओके, अगर सर मेरा 1 बाय 2 की पावर -8 होता तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका न्यूमिनेटर में शिफ्ट, ठीक है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसका रेसिप्रोकल कर देते हो, ठीक है जी। अब 2 की पावर 8 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑल क्लियर का बटन। 2 की पावर 8 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑल क्लियर का बटन। 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करते रहो, ठीक है। कब तक, जब तक यहां पे 8 से एक बड़ा स्टेप 9 नहीं आता, खरे। तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू जब तक 8 से एक बड़ा स्टेप 9 नहीं आ गया, तो आंसर 256 आया, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया 1/256। अच्छा, मेरे कैलकुलेटर में मुझे 256 दिख रहा है ना। मुझे आंसर क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, मुझे आंसर ये चाहिए। तो इसकी भी एक ट्रिक है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं ऑल क्लियर करके 1 को 256 से डिवाइड करूं। कई बार क्या होगा, आंसर ऐसा आएगा डेसिमल में 28.83456, कौन याद रखेगा इसको, ये तो सिंपल सा नंबर है। बट उसमें क्या करोगे, आपके कैलकुलेटर में वो नंबर दिख रहा होगा, अब वो कुछ नहीं करना। अगर आपको किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है ना, और कैलकुलेटर में वो बटन दिख रहा है, आपको रेसिप्रोकल निकालने के लिए बस डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर देना है। अब डिवाइड इक्वल टू प्रेस करोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें स्टेप क्या किया, आपके कैलकुलेटर पे आपको 256 दिख रहा था, आपने डिवाइड इक्वल टू किया, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तुम करके देख लो, 1 को डिवाइड करके देखो 256 से, तुमको यही रिजल्ट मिल रहा होगा, है ना। जो मैंने किया वही से आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ये कैलकुलेटर ट्रिक फॉर रेसिप्रोकल है, कैलकुलेटर ट्रिक फॉर रेसिप्रोकल, ठीक है। ओके जी, इसको हम यूज करते हैं आगे, बहुत सारी जगह पे यूज होता है इसका, ओके। केसेस उसको भूल जाते हैं, केसेस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लॉजिक नहीं है कोई, तो मैं केसेस को हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको सीधा ये लॉ क्या बोलता है उसको सीधा एकदम शॉर्टकट में समझाता हूँ। अननेसेसरी का फालतू का कंफ्यूज करने वाली बात है, केस वेस को करके इसको अपन सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल से लॉज है, तो दोनों लॉज हैं, दोनों को एक साथ समझाता हूँ तुमको, ठीक है। क्या बोलता है लॉ, ये लॉ बोलता है कि अगर आपके पास में सेम बेस है, देखो क्या है, सेम बेस है, यहां भी ए है यहां भी ए है, सेम बेस डिफरेंट पावर, सेम बेस है बट डिफरेंट पावर है। तो क्या बोलता है, आप सेम बेस पर ना पावर का एडिशन कर सकते हो, तो इसको अपन जोड़ सकते, कह रहे शक्ति है मेरी, क्या कह रहे शक्ति है मेरी, कैसे कह रहे, आपने बोला 2 की पावर 5 दे रखा है और 2 की पावर 3 दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आपने बोला जैसे ही मल्टीप्लाई करना है और मुझे बेस सेम दिख रहा, जैसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए बोला और मुझे बेस सेम दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, पावर्स को ऐड कर दूंगा सेम बेस पर, ये इसकी शक्ति है। अब रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 8 आ गया, ठीक है। और यहां 2 की पावर 5 कितना होता है, कैलकुलेटर पे करो, 2 4 8 16 32 32 और ये 8। अब 32 इंटू 8 देखो कितना हुआ, 256 बन रहा है। राइट हैंड साइड चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू जब तक 8 से एक बड़ा स्टेप 9 आ जाए, 256 बन रहा है। तो आपको ये बात समझ में आई। अब 2-3 चीजें समझना है इसमें, कुछ कुछ रूल समझना ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए आपके पास में एक 2 है, उसकी पावर 5 है एंड दूसरा माइनस पावर है, तो क्या होगा सर, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही करना है, ऐड करना है पावर को, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस का रूल याद है,
अगर जब प्लस और माइनस होता है या माइनस और प्लस होता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, और जब दोनों साइन सेम सेम होते हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हमारे को ऐड करना होता है। ठीक है, यस। सो 5 में मुझे क्या करना है, प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो 5 में से गया 3, तो 2 की पावर 2 विच इज 4 बन गया। अच्छा, दूसरा केस, अगर मेरा उल्टा होता, बड़े नंबर पे माइनस पावर होती और हमारे छोटे नंबर पे प्लस की पावर होती, है ना, तो भी मैं ऐड ही करता। कह रहा वो तो अंदर देखेंगे, तो -5 + 3 ही करूंगा मैं। बट माइनस और प्लस क्या कराता है, सब्ट्रैक्ट कराता है। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, और साइन किसका चढ़ेगा, बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर नेगेटिव तो नेगेटिव, तो 2 की पावर -2 को हम कैसे करेंगे, 1/2 का स्क्वायर। यस, तो ये बन गया मेरा 1/4। ओके, अच्छा, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क भी कर लो। अगर सेम बेस है, सेम बेस पर एक पॉजिटिव पावर एक नेगेटिव पावर, बट विथ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इसके अंदर में आप सेम काम करके देखो। 3 में मैंने ऐड किया -3, तो प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस बनाएगा, प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस बनाएगा, ठीक है ना। तो यहां माइनस हुआ, तो आंसर क्या बन गया मेरा, 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 0 बन गया, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सही है जी, एकदम सही है सर। ठीक है, तो अब इस रूल को अपन अलग से लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक बेस पर पॉजिटिव पावर है और दूसरे बेस पर सेम मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव पावर है, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा उत्तर 1 बनाता है। इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा उत्तर 1 बनाता है। इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत काम की चीज है। मतलब कोई भी हो जाए, 8 की पावर 7 हो एंड 8 की पावर -7 कर दिया, तो इसका उत्तर भी 1 बनने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, कह रहे अगर आपने बोला 2 की पावर 5 है और दूसरा 2 की पावर 3 है, बट इस बार मल्टीप्लाई की जगह आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह आपने डिवाइड कर दिया, तो सेम बेस पर पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर देना। जब मल्टीप्लाई किया था तो ऐड किया था, अब यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्रॉस चेक कर लें, 2 की पावर 5 अभी निकाला 32 है, और 2 की पावर 3 8 है। यहां क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा, 32/8 4 बना, और ये भी 4 बना। एकदम सही काम कर रहा है, एकदम सही काम कर रही है। ठीक है, ओके। सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ, ये तो हम बहुत बार यूज भी कर चुके हैं कि अगर मेरा 2 की पावर 8 है और इसकी पावर 2 है, तो क्या करेगा, पावर को मल्टीप्लाई करा देगा। ठीक है, तो 2 की पावर 8 इंटू, एक काम करते थोड़ा छोटा रहता है, देखो 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो हमने क्या बोला, पावर को मल्टीप्लाइंग करा देगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 2, मतलब पावर की पावर है ना, पावर की पावर है, तो पावर को मल्टीप्लाई करा देगा, मतलब 2 की 2 पावर चढ़ गई है, मेरी 2 पावर, तो पावर को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया 2 की पावर 6। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, उसकी पावर 2 है यहाँ पर। 2 की पावर 6 कितना है, कैलकुलेटर पे देखो कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर पे क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू जब तक चलना है 6 से बटा, जब यहाँ पे स्टेप 7 में आ जाए। बट हमेशा याद रखना, ये करने से पहले ऑल क्लियर का बटन दबा देना। जब भी स्टेप काउंटिंग करनी है ना, ऑल क्लियर स्टार्टिंग में दबाना है। ठीक है, तो आंसर कितना है मेरा, 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर भी 64, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर दिख रही है, तो मतलब मेरा ये रूल भी एकदम लागू होता है। ठीक है, लास्ट रूल। ठीक है, अब अभी तक सब में बेस सेम पे बात कर रहे थे, है ना। अब क्या आया, डिफरेंट बेस बट सेम पावर, है ना, सेम बट डिफरेंट बेस पावर सेम। अगर बोला ऐसे 2 की पावर 3 है और यहां पे लिखा 4 की या 5 की पावर 3 है, तो कह रहा है अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो आप क्या करो, इनको अंदर में मल्टीप्लाई करा दो और पावर सेम रख दो। ठीक है, सो 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 3 कैलकुलेटर में निकालो 125 होता है, ये कितना हो गया, 10 की पावर 3। चेक करो, 8 इंटू 125 भी 1000 है और 10 की पावर 3 भी 1000 है, एकदम वैलिड है। अच्छा, ये काम ना डिवीजन में भी पॉसिबल है। अगर मैंने बोला ना 4 की पावर 3 था, इसको मैंने डिवाइड करा दिया 2 की पावर 3 से, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये जो पावर 3 है इसको कॉमन बाहर ले सकता हूं, अंदर में ये डिवीजन रह जाएगा। मतलब जो साइन यहां है वही साइन यहां चलेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैसे सेम साइन चलेगा। तो आप देखो यहां पर क्या हुआ है, नोटिस करो,
ये 4 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां पे है 4/2 की पावर 3, ठीक है। ओके, इसको नोटिस करो, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, ये कितना होगा 8, 4/2 इज 2, इसकी पावर है 3, तो ये भी 8, ये भी 8, तो यस लॉ 4 भी एप्लीकेबल है। ओके, सो हमने सारी प्रॉपर्टी समझ ली है, बट अब ध्यान से समझना, चारों लॉज देख चुके तुम, है ना भाई। अगर सेम बेस होगा, पावर अलग अलग होगी, मल्टीप्लाई करा रखा है तो आपका पावर ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड करा रखा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर एक ही बेस के ऊपर में दो पावर्स है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। डिफरेंट बेस पे सेम पावर है तो हम इस जो भी ऑपरेशन है मल्टीप्लाई या डिवाइड, वो सेम ऑपरेशन कर देंगे और पावर कॉमन ले लेंगे। ये हमने चारों समझ लिया। बट ध्यान रखना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन में खुद इंप्लीमेंट कर पाओ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। समझो मेरी बात। जितने भी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे हैं ना, वो सारे के सारे लेक्चर जो देख रहे हैं, उनको मैं क्लियर बोल देता हूं, लेक्चर देखने से आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। एग्जाम में जब तक नहीं लिख पाओगे, जब तक आप प्रैक्टिस इनफ नहीं कर लेते हो, ठीक है। मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं, चाहे तुम टॉपर थे या आपको लग रहा है कि आप बहुत महान हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये फैक्ट है। सीए की जर्नी के अंदर सिर्फ इकलौता डिफरेंस जो है वो प्रैक्टिस है भाई। एक 50-60% बच्चा जो कॉमर्स में लेकर आ रहा है बोर्ड्स में, वो बच्चा भी सीए बन जाता है, और एक 90+ में लेकर आता है जो नंबर 12वीं तक में, वो भी बच्चा सीए रह जाता है। सिर्फ फर्क है मेहनत का, कंसिस्टेंसी और मेहनत और स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या भाई कि मैं डेली काम जो कर रहा हूँ खुद सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस करने के लिए कर रहा हूँ, मम्मी को दिखाने के लिए। मैं सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो तभी जाकर आप जो है सीए बन पाओगे। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे सीएस हैं ऐसे बेटा, जो यस बने हैं, अपार्ट फ्रॉम जिनके 60+ 50+ आते थे उनके बोर्ड्स के अंदर में। बट एक ऐसी भी मेरी कज़न है जो आज तक सीए नहीं बन पाई है, सिर्फ इसी रीज़न से क्योंकि उसको वो ना छोटे टाउन से बड़े टाउन में आने के बाद हवा लग गई। वो टॉपर थी बचपन से लेकर, 90+ में मार्क्स आते थे, बट जैसे ही हवा लगी उसने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम कर दिया। फाउंडेशन पास हो गया, इंटर के अंदर में भी जैसे तैसे करके बहुत टाइम लग के पास हुआ, बट फाइनल में क्यों नहीं पास हो पाए? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर सकते। अब समझ लो, मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, आप सीए में जब तक खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, कुछ अगर अटक गया तो उसको पार नहीं लगा रहे हो अपने आप बार बार मेहनत करके, आपकी जर्नी टफ होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आज भी इस चीज को आप चेंज कर लेंगे, आपकी जिंदगी आगे आसान हो जाएगी। आप सीए बनने की पॉसिबिलिटी अपनी बढ़ा लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे 2 × x की पावर 1/2 है और 3 × x की पावर -1 है। तो बताइए यहां पर इसका आंसर क्या होगा अगर x की वैल्यू 4 है। तो देखो पहले इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब जो गिवन नंबर है उसको अलग कर दिया, और जो वेरिएबल है ना जहां पे नंबर नहीं है एक लेटर दे रखा है उसको अलग कर दिया। ठीक है, x की पावर 1/2 x की पावर -1 से मल्टीप्लाई। बीच में जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। ठीक है, अब 2 × 3 6 बन गया। अब सेम बेस है, सेम बेस पे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 में -1 ऐड हो गया। ठीक है, अब 1/2 में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है सर, यहां पर ही हो गया 1। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके कर लेना। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या थी सर, 4 की पावर -1/2। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, उसकी पावर -1/2। अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास में यहां पावर 2 है, उसकी पावर -2 है, 1/2 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पढ़िए अपने लॉ 3 है ना। तो यहां से कटा, यहां होगा 6 × 2 की पावर -1 है ना। भाई यहां पावर है, यहां पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 × -1/2 हमारा कितना बन गया, 2 की पावर -1। अब यहां हो गया 2 की पावर -1 को रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/2, तो ये हो गया मेरा आंसर 3। ये मेरा आंसर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो 6 × 1/2 इज 3। ठीक है ना भाई, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये 16 को 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कराओ, और सेम चीजों को एक साथ रखना है ना। x के साथ x को रख दो, x की पावर -3 को x के 3 से। देखो क्वेश्चन बड़ा देख के मत डरना, आसान होगा, बट आप धीरे धीरे आगे बस बढ़ते रहना। ठीक है,
अब वाई स्क्वायर को वाई की पावर -2 से, अब समझो यहां पर 8 की पावर -1 को अगर आपको कन्वर्ट करना तो ये 1/8 हो गया। अब आगे सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा बोलूंगा मैं। सेम बेस, एक नेगेटिव पावर एक पॉजिटिव पावर, सेम बेस एक नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ सेम चीज है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा। ठीक है, सेम बेस, एक 2 एक -2, एक पॉजिटिव पावर एक नेगेटिव, तो सीधा 1 कर दिया। तो आंसर कितना आ गया मेरा, इसका 2 आ गया। यही होता है शॉर्टकट, और क्या है, आपको जो फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दो, वो शॉर्टकट कहलाएगा। ठीक है, सो आंसर कितना आ गया मेरा, इसका 2 आ गया। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे एक नया रूल सिखाता हूं, उसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। अच्छा पहले देखो, सेम बेस पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x की पावर l - m, इसकी पावर में है l² प्लस lm प्लस m²। ठीक है, पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूं, उसके आगे सिंपली सेम देखेंगे आगे। ठीक है ना, अब यहां पर पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो l - m मल्टीप्लाई हो गया मेरा l² प्लस lm प्लस m²। दिखने में गंदा लग रहा है बट ट्रस्ट में बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ देखो, यहां पे जब a³ - b³ था तो यहां पे क्या था, a - b a² प्लस ab प्लस b²। कंपेयर करो, यहाँ l - m आ गया l² प्लस lm प्लस m², तो यहां से कंपेयर करके ये क्या बन जाएगा, x की पावर l का क्यूब माइनस m का क्यूब। अब देखो, अब तुम नोटिस करो, यहां lm था, यहां mn आ गया, यहां lm और m², यहां m², यहां थोड़ा सा गलती है, mn प्लस में n² हो जाएगा। ठीक है, सेम यहां पर भी ये क्या चढ़ा दिया ऊपर में इसने, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। ठीक, यहां पर हो जाएगा l² प्लस ln प्लस n²। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, यहां पे इसने गलती कर रखी है। ओके, तो तुम नोटिस करो सेम लॉजिक के साथ में, यहां पर अगर स्टेप देखोगे तो होगा x की पावर m - n, उससे मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे m² प्लस mn प्लस n²। यहां पर x की पावर में n - l, इससे मल्टीप्लाई हो रखा है तुम्हारा बेसिकली l² प्लस ln प्लस n²। तो हमने क्या नोटिस किया है, यहां पर अब सेम लॉजिक है। ठीक है, पहले lm बदला ab के अंदर में, यहां mn होगा, फिर यहां nl होगा, तो यहां पर भी सेम m³ माइनस n³ और यहां पर n³ माइनस l³। अब देखो तीनों का बेस सेम है, तो तीनों की पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई से, तो तीनों की पावर ऐड हो गई, तो l³ माइनस m³, l³ माइनस m³ में ऐड कर दिया मैंने m³ माइनस n³ और n³ माइनस l³ भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो ये तुमने ओपन कर दिया। जब हमारा बाहर प्लस का साइन होता है तो सेम साइन पे ओपन होता है जो अंदर है। यस, कर दिया ओपन, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, बचा गया x की पावर 0, उत्तर आ गया 1। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज समझाता हूं, इसका उत्तर 1 ही आने वाला था। 2-3 लॉजिक दूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पहली बात, इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। 0 आने का मतलब क्या होता है, 0 ओनली पॉसिबिलिटी तब होती है जब आपका जो है नीचे वाला बेस गायब हो जाए। अब बेस तो x है ही ना भाई, वो तो गायब हो नहीं सकता, उसकी कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब आंसर x आने का मतलब क्या है, पावर 1 बना है। पावर 1 तब बन सकती थी जब यहां पे कोई नंबर होगा, सारे वेरिएबल है, तो आंसर मेरा या तो 1 होगा, क्योंकि 1 बनता कब है, जब पावर में 0 आ जाए। हाँ, पावर 0 बन सकती है क्योंकि सब कुछ कट आ सकता था। ठीक है, दूसरा लॉजिक, जब भी कोई चीज साइक्लिक होती है ना, साइक्लिक मतलब देखो, साइक्लिक मतलब ऊपर में यहां पे l ने फिर m से रिप्लेस किया n, देखो 3 वेरिएबल है l m n, ये एक बार इसकी जगह पर आ रहा है, ये इसकी बार एक जगह पर आ रहा है, और ये चीज एक बार इसकी जगह पर आ रही है। ठीक है, देखो l m n, फिर m की जगह n आया, फिर l आया, फिर यहां भी देखो l² m² और ये n², फिर m² n² और l², lm mn ln, तो मतलब ये रिपीट कर रहा है, l की जगह m आ रहा है, m की जगह n आ रहा है, n की जगह फिर l आ रहा है, l m n ऐसे साइकिल में रिपीट कर रहा है। जहां भी हमारा साइक्लिक चल रहा होगा ना, और बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए, जैसे यहां पे माइनस के साइंस बन गए थे ना, डिवाइड करने के बाद माइनस के साइन बन गए थे, तो वो साइक्लिक वाले एरिया के अंदर में
ऊपर में जहां भी ये साइक्लिक पावर चल रही होगी ना, ऊपर में चल रही है, उसको 0 बना देगा। तो ये x की पावर ऊपर में 0 बनाने वाला सब कुछ सॉल्व करते करते, ठीक है। तो मेरा सीधा डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है कि x की पावर 0 इसका आंसर है, आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन बना के दिखाता हूं तुमको। इस क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा आता है x की पावर a माइनस बी है, x की पावर b माइनस सी है और x की पावर c माइनस ए है। तो इसका भी आंसर क्या है? 1 है, ठीक है। क्यों 1 है? a ने b को रिप्लेस किया, b ने c को रिप्लेस किया। यहां पे देखो b ने c को रिप्लेस किया, c ने a को रिप्लेस किया, तो साइकिल में घूमे जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे इसको मल्टीप्लाई कराने पर, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या बना देगा? 0 बनाएगा। यहां पर देखो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये x की पावर 0 1 बन गया। सेम लॉजिक है, ठीक है ना, ये पिछले वाले जैसे ही लॉजिक है। यहां कुछ नहीं था, बस ये गंदा सा लिख रहा था, बट ये फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ये l³ माइनस m³ m³ माइनस n³ और n³ माइनस l³ काटोगे तो सॉल्व करके x की पावर 0 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नयो क्वेश्चन, एक बढ़िया और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। क्या अगर a की पावर x b है, b की पावर y c है और c की पावर z a है, तो बताओ x y z क्या होगा? देखो, a की पावर x b है, b की पावर y c है और c की पावर z a है, तो बताओ x y z क्या होगा? अब थोड़ा सा ना आपको क्या करना है, 3 चीजों को दिमाग लगा के एक चीज बनाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे x y z तभी मिल पाएगा जब मैं एक बनाऊं। मैंने बोला इस b को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो b की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? बेसिकली a की पावर x। तो b की जगह मैंने a की पावर x पुट किया, उसकी पावर वहां यहां पे y है, तो ये c बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? a की पावर मल्टीप्लाई, तो a की पावर x y c बन गया। अब मैंने इस c को उठा के यहां पुट कर दिया, तो c की जगह में क्या आ गया मेरा? a की पावर x y, है ना, उसकी पावर यहां पे क्या है? z है, ये a हो गया, ठीक है। अब पावर मल्टीप्लाई, तो x y से z भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक इक्वल, ठीक है। अब एक नया रूल, ठीक है, यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है, हमने पढ़ा है ना भाई। सेम पावर, अगर पावर किसी की भी 1 है तो नंबर सेम रहता है। अब बेस सेम होता है जब भी, और बीच में इक्वल टू का साइन है, बेस सेम इक्वल टू का साइन है ना, क्या करता है पता है? पावर सेम कर देगा, पावर सेम। उल्टा भी, अगर पावर सेम इक्वल टू का साइन तो बेस सेम। तो यहां से आंसर क्या होगा मेरा? एक्स वाई जेड 1 रह गया, ठीक है, एक्स वाई जेड 1 रह गया। चलो, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। कह रहे देखो, अगर 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z सेम है तो इसकी वैल्यू बताओ। जब भी ऐसा होगा ना, आपको एक रिलेशन निकालना होगा, किन के बीच में? बेस के बीच में, और वो रिलेशन का यूज करके हम एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब 2, 3 और 6 में क्या रिलेशन है? कह रहे सर सिंपल है, 2 × 3 6 होता है, इसको याद रखना। कह रहे सर याद है क्या? क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हो? अभी देखो क्या, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात बोला मैंने, ये है, समझो। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का एक पैटर्न है सॉल्व करने का, इस पैटर्न को ऐसे फॉलो करो, 2-3 क्वेश्चन करोगे तुमको समझ में आ जाएगा क्यों पैटर्न बना, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? लेट ये k के इक्वल है, पहली चीज हमें ये करनी है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है? कह रहे यहां पर पहली चीज, ये 2 की पावर x अगर k है, इसका मतलब 3 की पावर y भी k है और मेरा 6 की पावर माइनस z भी k है, ये सब कुछ k है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर जो ये दे रखा है ना, मैं चाहूं मैं दोनों तरफ ना सेम पावर ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडाइसिस में। क्या बोला मैंने? इंडाइस, लिखो इस बात को, इंडाइसिस डज नॉट गेट इफेक्टेड इफ वी टेक सेम पावर ऑन बोथ साइड। इफ वी टेक सेम पावर ऑन बोथ साइड, इंडाइसिस डज नॉट गेट इफेक्टेड। समझो मैं क्यों कर रहा हूं। मुझे 2 की पावर x के चाहिए, बट मुझे 2, 3 और 6 k की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मन है, क्योंकि मैं उसको पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो 2, 3 और 6 को, 2, 3 और 6 को मुझे पुट करना है इन टर्म्स ऑफ k। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, दोनों की पावर, ये जो है ना, ये वैल्यू जो दे रखी है, इनकी पावर क्या कर देते हैं अपन, ये k के इक्वल था, है ना, ये k के इक्वल था, ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है। इन सब की पावर ना क्या ऐसा लेते हैं कि ये 2 बच जाए, ये 3 बच जाए, ये 6 बच जाए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया, इसको 2 बनाना है तो आपने इसकी पावर 1 कितना कर दिया, 1/x ले लिए। यहां भी लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं सेम पावर ले सकता हूं, ये बोला अभी मैंने। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या होगा, 2 की पावर x इंटू 1/x, k की पावर 1/x के इक्वल, ठीक है। तो यहां से ये कटा तो मेरा 2 कितना बन गया, k की पावर 1/x। सेम यहां पावर 1/y किया, यहां भी पावर 1/y हो गया।
सेम, अब मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, y से 1/y मल्टीप्लाई करने पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा मेरा k की पावर 1/y। सेम ऊपर वाला लॉजिक। अब यहां देखो ये माइनस जेड है तो मैं क्या करूंगा, पावर 1/-z करूंगा, यहां पे पावर 1/-z, माइनस जेड से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1/-z से तो ये कट जाएगा माइनस जेड से माइनस जेड, तो बचेगा क्या, 6 बचेगा। 1/-z को मैं -1/z भी लिख सकता हूं, है ना भाई। भाई 1 को -2 से डिवाइड कराऊं और या फिर मैं -1/2 लिखूं तो बात सेम होती है, ठीक है। अब मुझे 2 कितना है, 2 कितना है, k की पावर 1/x, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 3 कितना है मेरा, k की पावर 1/y, और 6 कितना है मेरा, k की पावर -1/z, इसको पुट कर दिया, ठीक है। सेम बेस पर पावर ऐड, ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका पैटर्न है ये, ठीक है। सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और यहां पर ये हो गया, ठीक है। यहां तक बेस इक्वल है तो बेस इक्वल में मैंने अभी क्या बताया, बेस इक्वल है तो हमारा पावर भी इक्वल हो जाएंगी। नेगेटिव वाली वैल्यू उठ के दूसरी तरफ आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन में, तुम्हारी सांस अटक जाती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखकर, तो थोड़ा सा इसमें मेहनत करोगे हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। लॉजिक समझे, क्या करना है, सबसे पहले इसको k के इक्वल पुट करना है, 3 स्टेप ही है, पहले इसको k के इक्वल पुट करना है, फिर हर एक में से ये 2, 3 और 6 अलग करना है। उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये x पावर है तो 1/x लिया, y पावर है तो 1/y लिया, z पावर -z पावर तो 1/-z लिया, किया सिंप्लीफाई, तो 2, 3, 6 के बीच में रिलेशन क्या, 2 × 3 6 होता है, पुट कर दिया वैल्यू, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अपन लोगैरिथम की तरफ। चलिए बेटा लोगैरिथम को देखा जाए। हाँ जी, तो लोगैरिथम क्या होता है समझो, इसको बेटा ध्यान से समझना बेटा। लोगैरिथम, क्योंकि ये कुछ नया सा पढ़ते हैं कुछ बच्चे, उनको डर सा लगता है कि क्या है, बट है बहुत आसान, है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 9th-10th में, वैसे ही कुछ है बट आसान, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। अलग से रूल्स है, बचपन वाले नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये काम क्या करता है पहले उसको समझते हैं, फिर इसके लॉस को देखेंगे, ठीक है। कह रहे देखो यार, जब हम इंडाइसिस पढ़ रहे थे ना, एक बड़ी अड़चन आई, कह रहे अगर कैलकुलेटर नाम की चीज ना होती तो हम एक अड़चन में फंस जाते। इवन कैलकुलेटर है भी सही तो कुछ फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे कह रहे तुमको पता है कि भाई अगर 2 की पावर x, मैंने बोला 8 है ना, तुमको पता है कि 8 को तुम क्या करोगे, 2 की पावर 3 बना दोगे, बोलोगे बेस सेम है तो मेरा पावर सेम हो गया। बट अगर ये बोल रहा है कि अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि 2 की पावर x 10 है, कह रहे अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कह रहे अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको तो इंडाइसिस के कोई भी रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, यहां अटक गया भाई, ठीक है। अगर ये पावर बन सकती होगी 2 की, बेस सेम करा सकता हूं तो काम बन जाएगा, बट अगर बेस सेम ही नहीं कर सकता तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, कोई लॉजिक ही नहीं बन पा रहा। कह रहा सर 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता चल रहा। तो इसके लिए हमने बनाया क्या जी, लोगैरिथम। तो लोगैरिथम क्या बोलता है, लोगैरिथम बेसिकली एक टेबल है, एक्चुअली वो सीरीज होती है प्रॉपर, जिसको हमने टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और इसकी बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटर ट्रिक बनकर आई है। उस कैलकुलेटर ट्रिक से वो टेबल वाले जो आंसर है डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। क्या करना है अपने को, कह रहे अगर आप ये पावर निकालना चाहते हो ना, लोगैरिथम का काम बस सिंपल है, पावर निकालने का। तो कह रहे अगर आप ये पावर निकालना चाहते हो ना, तो जो रिजल्टेंट आंसर है उसका लॉग ले लो और पैर में बेस जो है इसका 2 चढ़ा दो, तो इसका आंसर x का आंसर log 10/2 हो जाएगा। अच्छा, अब कैलकुलेटर ट्रिक जो है ना बेस 10 पर बनी है, मतलब अगर मैं कैलकुलेटर ट्रिक का यूज करना चाहता हूं ना, तो वो बोल रहा है कि 10 की पावर अगर x तुम्हारा 50 है ना, यहां भी कोई पावर नहीं बन रही, कह रहे इसका आंसर निकाल सकते हो कि x क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट आंसर 50 है, उसका लॉग ले लो, पैर में 10। ट्रिक पैर में जब 10 आ रहा है ना, मतलब बेस जब मेरा 10 बन रहा है, उसके लिए निकाल सकता हूं, इसके लिए नहीं निकाल सकता। सर फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉज पढ़ने पड़ेंगे, होंगे लोगैरिथम के, ठीक है। मतलब सर मतलब क्लास के अंत तक मैं कर पाऊंगा सॉल्व, हाँ कर पाओगे, एकदम कर पाओगे, ठीक है, फिर तो कर ही पाओगे, ठीक है, और तुम खुद ही कर लोगे। उसके बाद तो एक ही स्टेप है यहां से यहां तक का, बट बेस 10 के अंदर में कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक की हेल्प से समझाता हूं। देखो
क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, तुमको जिस नंबर का लॉग लेना है वो टाइप करना है कैलकुलेटर पे, ठीक है। फिर क्या करना है, डिवाइड का बटन, सॉरी रूट का बटन प्रेस करना है 15 टाइम्स, ठीक है। फिर क्या करना है, उसमें से -1 कर देना है और उसको आखिरी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना है 14230 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 14230 से। देखो करें 50, ठीक है। रूट का बटन कितनी बार बोला मैंने, आपको मैंने बोला 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 मल्टीप्लाई 14230, तो मेरे को इसका आंसर कितना आ रहा है 1.6989, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है, नंबर टाइप करना है, रूट का बटन 15 बार, -1 और मल्टीप्लाई 14230, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये ट्रिक है तो यहां भी लागू होगी, है ना, यहां भी लागू होगी, तो आप मुझे बस प्रूव करा दो कि ये ट्रिक लागू हो रही है यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या बोला, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो लॉग लेना है बाहर वाले नंबर का और पैर में लगाना है ये। अच्छा, ये ट्रिक यहां लागू नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरा पैर में 2 नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कुछ नया बना के करता हूं जहां तुमको पता हो, ठीक है। तुमको ये तो पता है भाई 10 की पावर 2 कितना होता है, मेरा 100 होता है ना, ये बात तो ठीक है। मैंने बोला अगर तुमको ये बोल दो मैं 10 की पावर x 100 है, भाई ट्रिक से ये प्रूव कर दो कि x की वैल्यू 2 आ रही है ना। भाई 10 की पावर 200 होता है, अगर मैं बोल दूं x की वैल्यू 2 में कैलकुलेटर ट्रिक से प्रूव कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कह रहा हाँ सर बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, x क्या हो गया मेरा, लॉग ऑफ ये नंबर जो मेरा रिजल्टेंट आंसर है डिवाइडेड पैर में बेस आ गया, हाँ बेस 10 पर मैं ट्रिक लगा सकता हूं। मैं कब लगा सकता हूं ट्रिक, बेस 10 पर, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे, वही वाली ट्रिक। भाई देखो बेस 10 मिल गया तो 100 टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं ट्रिक है यहां पर ये, ठीक है। तो कैलकुलेटर ट्रिक क्या है, CT, दैट इज 100 टाइप किया, देन उसके बाद रूट का बटन 15 टाइम्स, देन माइनस किया 1 एंड डिवाइड कर दिया 14230 से। करे आए, चलो बेटा कहां गया मेरा कैलकुलेटर, ये रहा, ठीक है। ओके, सो फिर रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 मल्टीप्लाई 14230 से। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, ठीक है। और यस, अगर तुम नोटिस करोगे मैं इसको इंडाइसिस से सॉल्व करता तो 100 क्या है, 10 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहां से भी 2 आ रही थी। तो मतलब मेरी कैलकुलेटर ट्रिक एकदम काम कर रही है, तो कैलकुलेटर ट्रिक एकदम काम कर रही है, तो याद रखना, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज जो किताब ने लिखी है, ठीक है। किताब बोल रही है कि अगर मान लीजिए a की पावर x आपको, या फिर a की पावर n आपको अगर x आंसर देता है, आपको a पता है, x पता है और n निकालना है, तो आप किसी भी बेस के लिए जो रिजल्ट आएगा कुछ और भी, तो आप सिंपल n निकालने का एक तरीका बना सकते हो, दैट इज लोगैरिथम, कि n की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द लॉग ऑफ रिजल्टेंट आंसर डिवाइडेड बाय में टू द बेस ऑफ हमारा a, ठीक है। तो यहां पे भी इसको बेस बोलेंगे, तो मेरा जो ये n होगा वो क्या होगा, लॉग ऑफ रिजल्टेंट आंसर टू द बेस a, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, ओके जी, ठीक है। सो पहले एक काम करते हैं अपन, जो भी ये रूल पढ़ा ना अपन ने कि a की पावर अगर मेरा nx है तो मेरा लॉग ऑफ रिजल्टेंट आंसर x टू द बेस a n होता है। इसका यूज करके कुछ लॉग्स की वैल्यू निकाल दे ताकि ये रिलेशनशिप को आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो इसने बोला लॉग ऑफ 8 बेस 2 को आप एक काम करिए n मान लीजिए, ठीक है। लॉग 8 बेस 2 को आप n मान लीजिए, ठीक है। अब ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, उल्टा रूल लगाएंगे, मतलब ये रूल उल्टा लगाएंगे। तो यहां पर देखो क्या है, a की पावर n है ना, मतलब इस 2 की पावर n क्या है मेरा, ये रिजल्टेंट आंसर x के इक्वल, रिजल्टेंट आंसर x के इक्वल है, तो ये मेरा 8 के इक्वल, यही है ना। a की पावर n अंदर वाले x के इक्वल, तो 2 की पावर n x के इक्वल हो जाएगा। अच्छा 8 क्या है मेरा, सर 8 है मेरा 2 की पावर 3, बेस सेम है तो मेरा n कितना हो गया, 3 हो गया, बेस सेम है तो पावर 3 हो गई, है ना, n 3 हो गया, यस। बेस सेम में पावर सेम होगी, दैट इज n की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है।
ओके, सेम तरीके से एक और करते हैं क्वेश्चन, सेम टाइप से, इसी वाले रिजल्ट को, ताकि आपका पक्का हो जाए। ओके, कह रहे अगर log ऑफ 64√2 की वैल्यू आपको बतानी है, तो हम बोलेंगे अभी हमने log के बारे में कुछ नहीं सीखा, अभी बस इंडाइसिस से रिलेट करके जितना सीख सकते हैं उस पर बात करेंगे, फिर इंडाइसिस को log से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उस पर आगे सिखाएंगे। ठीक है, ओके, यस, अभी हम इसको इंडाइसिस में कन्वर्ट करके सीखेंगे। तो हमने क्या बोला, इसको आप n मान लो, तो मैंने क्या बोला, कैसे याद करेंगे, बेस की पावर में जो बाहर में आएगा वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, इसकी पावर में जो बाहर में आएगा वो मेरा इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, मैं √2 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/2, इसकी पावर n है। 64 को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, है ना, अभी हमने पढ़ा था, याद करो, 64 2 की पावर में कितना आएगा, कैलकुलेटर पे अगर तुम देखोगे ना, तुम 2 × इक्वल टू करते रहो और देखो कब इसका आंसर 64 आ रहा है। समझो मेरी बात, 2 की पावर n मेरा 64 है, मुझे नहीं पता n कितना होगा, तो हमने पढ़ा है जो भी ये पावर होगी ना उससे एक बड़ा यहां पे स्टेप होने वाला है ना, ये देखा ना, जो भी यहां पावर होगी उससे एक बड़ा स्टेप होने वाला है। तो मैंने कहा ऑल क्लियर करो, 2 × इक्वल टू करो, देखो कब आपका आंसर 64 आ रहा है। तो मेरा 2 × इक्वल टू करता गया, पावर करता गया, और मुझे यहां पे जब ये वैल्यू 7 आ रही है ना, ये वैल्यू 7 आ रही है, तो मेरा आंसर 64 आ रहा है। करो 2 × इक्वल टू करते रहो, तुम देखोगे जब 7 स्टेप आ रहे हैं ना, तो मेरा आंसर 64 आ रहा है। तो इसका मतलब n+1 की वैल्यू 7 हो गया, तो मेरा n कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, n कितना हो गया, 6 हो गया। सो बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 64 क्या हो गया मेरा, 2 की पावर n कितना है जी, 6 है, तो मेरा ये आंसर कितना होगा, 2 की पावर 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो 1/2 भी n से मल्टीप्लाई, तो n/2 बन गया, है ना, 1/2 n से मल्टीप्लाई तो n/2, और यहाँ पे 2 की पावर 6। सेम वही लॉजिक, बेस सेम है तो पावर सेम होगी, बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो n कितना हो गया बेटा, 2 × 6, 2 × 6 12 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई है, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितना है इसका log का वैल्यू, n है, ये दैट इज कितना भैया, 12 हो गया। समझ में आया। अभी एक दो कैलकुलेटर ट्रिक्स का वापस से यूज करते हैं, मैं सिखा चुका हूं क्या करना है, नंबर को टाइप करना है, रूट का 15 बार, सब्ट्रैक्ट 1, और उसके बाद में या तो 14230 से मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ, सेम ही चीज है वो। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ही है। ओके, डिवाइड कराओ 0.0000070274 से। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इस पर देखते हैं, तो मुझे फटाक से वैल्यू निकाल के दिखाओ, log ऑफ 29.7। अच्छा, मैं बेस 10 लिखूं या ना लिखूं, मतलब ये ना इसका ग्रीन बटन है जिससे ये मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालो, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो, मेरे को दो वैल्यूज फटाक से निकाल के दिखाओ जल्दी से, और एक और निकालना, log ऑफ 2.97 जल्दी से। सो 29.7 लिखा, क्या करना है अपने को, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 14230 से। सो आंसर कितना है मेरा, आ गया 1.4727। अच्छा, मैं ये वाला निकालता हूँ, नीचे वाला 2.97 का, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, -1 मल्टीप्लाई 14230। तो देखो मेरा इसका आंसर आ रहा है ये, मतलब 1 का डिफरेंस है। हाँ, जब डेसिमल शिफ्ट होता है ना, है ना, तो अपना सिर्फ बस 1 1 सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो अगर मैं इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, मतलब बेसिकली इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया ही आएगा, तुम 0.4727 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। चेक करके देखते हैं, आ जाओ, 0.4727 -1, तुम्हारा आंसर चेक करो, ये आ रहा है क्या, चेक करो इसकी वैल्यू क्या ये आ रही है, देखिए कैलकुलेटर पे 0.297। भाई डेसिमल एक शिफ्ट करने का मतलब क्या है, 1 माइनस करना, है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया 1 माइनस कर दिया, यहाँ से और आगे शिफ्ट करी तो 1 माइनस और हो गया। ठीक है, सो 0.297, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, -1 मल्टीप्लाई 14230। तो मेरा आंसर आ रहा है -0.5272 आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल है ना, -0.5272 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है। ठीक है ना, समझ में आया बेटा। ओके, इस प्रकार से आप जो है अपना लॉग निकाल सकते हैं।
ओके। अब लॉ देखो, अभी तक हमने क्या सीखा, लॉग का आंसर इंडाइसिस से कैसे निकालना है, बट हमने क्या बताया था आपको कि ये जो टॉपिक है लॉग, ये इंडाइसिस की जो पावर आपको नहीं पता है या आप नहीं निकाल सकते इसको इक्वेट करके, तब यूज आता है। तो उसके लिए तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, तभी हम इंडाइसिस की पावर वाला जो पार्ट है ना उसको सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो हमें इसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज को समझना, आई थिंक 6 से 7 फॉर्मूलाज बनेंगे, बहुत ध्यान से समझना। कुछ चीजें तुमको बचेंगी नहीं, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ना लॉजिक भी नहीं है। समझो क्यों लॉजिक नहीं है, क्योंकि लॉग क्या, एक टेबल है, एक सीरीज है, उसका रिजल्ट है, हम रिजल्ट डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, वो सीरीज को नहीं समझ सकते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लॉग की सीरीज को नहीं समझ सकती कि वो लॉग कैसे बनता है, किस तरीके से पावर का सिस्टम चलता है, वो मैथमेटिशियन ने बहुत दिमाग लगाया, हम रिजल्ट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहले प्रूव करते थे ना कि भाई देखो एक्सपोर्ट करके देख लो आंसर मिल जाएगा, यहाँ वो प्रूफ भी नहीं है, तो आपको कुछ कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, पूरे मेरे को लगता है सिलेबस में इकलौता ऐसा टॉपिक ये है, और एक आएगा तुम्हारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो ये 2 टॉपिक है जहां पे तुमको मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट कर लो, बाकी हर जगह पे लॉजिक है। ठीक है, हर जगह पे पूरा डिटेल लॉजिक है, क्योंकि वो चीज तुम्हारे परे है, तुम्हारे समझ से परे हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो, तो पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक क्या है, अगर सेम बेस पर, समझो मेरी बात, कह रहा है सेम बेस पर अगर आपके पास 2 अलग अलग नंबर का लॉग पड़ा हुआ है, जैसे यहां पर ये है, तो कह रहा है अगर आप चाहो इसको मर्ज कर सकते हो, अगर एडिशन में है ना, तो कह रहा है एक साथ बनाना चाहो तो आप इसको मर्ज कर सकते हो, एकदम इंडाइसिस की तरह चला है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपको किसी ने बोला ना कि log ऑफ 8/2 है प्लस में log ऑफ 6/2 है, ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर इनको मर्ज कर सकते हो, लाइक अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट ध्यान रखना बेस 2 होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे बेस 2 होना चाहिए। तो आंसर होगा log ऑफ 48/2, log ऑफ 48/2। ठीक है, ओके। अब सेम तरीके से इसने जो एक प्रॉपर्टी बनाई वो बनाई डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए इसने क्या बोला, कह रहा है इसने डिवीजन के लिए बोला कि हमारा अगर लॉग मुझे निकालना है ना किस चीज का, डिवाइड करने के टाइम पे, मतलब अगर मान लो ऐसा दे रखा है मेरे को log ऑफ 8/2 है और यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, यहां पर आ गया मेरा लेट सपोज 4/2। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को मर्ज करना चाहते हो, एडिशन के टाइम पे हमने अंदर में मल्टीप्लाई किया था, अब सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, अंदर में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अंदर में हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं। ओके, तो ये log 2/2 बन गया। अच्छा, यहां से मेरा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी ये सेकंड था रिजल्ट जो हमने पढ़ा, ये मेरा फर्स्ट था। ठीक है, अब मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इसको भी अलग से लिख लो। अगर मेरा बेस और नंबर सेम होता है ना तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, अगर बेस और रिजल्टेंट नंबर जिसका लॉग निकाल रहा है वो सेम है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इसका प्रूफ समझो। तो हमने जैसे इंडाइसिस वाले तरीके से इसको कन्वर्ट करते, तो इंडाइसिस में क्या किया था, इस बेस की पावर में जो बाहर में नंबर है वो मेरा रिजल्टेंट आंसर है। हाँ, ये रिजल्ट, इसका मतलब एकदम सही है कि अगर ये बेस की पावर 1 चढ़ाओगे तो आपको रिजल्टेंट आंसर बेस ही मिल रहा है ना। तो सेम यही है कि अगर मेरे को बेस और नंबर सेम दिख रहे हैं तो मेरा इसका आंसर 1 आने वाला है हमेशा। ठीक है, ओके। तो ये रिजल्ट हमारा थर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट क्या है मेरा, कह रहा है अगर मान लीजिए मालिक आपको बोला गया log ऑफ 8/2 निकालना है। ठीक है, कह रहे ये 8 जो है ना सर, ये 8 क्या है सर, ये 8 हमारा 2 की पावर 3 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, अभी देखो इंडाइसिस की हमने एक रूल समझा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये 8 और कुछ नहीं सर, 2 × 2 × 2 है ना, ये 2 × 2 × 2 है। अब ये वाला रूल लगाओ कि अगर मेरा 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रखे हैं, जैसे सिमिलर है ना, यहाँ पे 8 × 6 मल्टीप्लाई में था, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये तोड़ने पे ऐड में आ जाता। तो सेम ये बोला कि अगर अंदर मल्टीप्लाई तो बाहर तोड़ने पे ऐड में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो बाहर तोड़ने में ये ऐड में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये मेरा 3 बार log 2/2 हो गया। तो ये यही चीज बोलता है कि अरे अगर आप किसी तरीके से इसके अंदर में ये 8 जो है किसी और नंबर की पावर बना सकते हो ना, तो ये इसके 2 की पावर 3 है ना, तो आप चाहो तो ये पावर को सीधा बाहर निकाल सकते हो। तो इस चीज को हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, ये रिजल्ट है ना 3 log 2/2। ठीक है,
अब सर बोलेंगे सर 3 तो हो गया इसका आंसर, बेस और नंबर सेम है तो इसका आंसर 1 है ये, तो ये 3 × 1 3 हो गया, है ना। यहाँ से भी सेम बात कि ये मेरा 1 है तो ये 3 × 1 3 हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर मेरा अंदर में जो नंबर है इसकी पावर जो है उसको मैं चाहूं तो बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। समझ में आया। एक बार इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं इसी से रिलेटेड, ये मेरा 4th रिजल्ट था, मैं एक 5th रिजल्ट बनाऊंगा, इसी से रिलेटेड है वो, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसको। कह रहा है अगर log 2 बेस 10 x है, log 3 बेस 10 y है, तो बताइए log 60 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो log 60 बेस 10 है, आपको 2 और 3 का log दे रखा है x और y, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस 60 को ऐसा तोड़ना है कि ये 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 3 × 10, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। भाई 60 क्या है, 2 × 3 × 10, सर कैसे लिख दिया, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इसका संधि विच्छेद कर दूंगा, मैं इसको संधि विच्छेद कर दूंगा, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अच्छा, मैं नीचे बेस 10 ना भी लगाऊं तो ये मान के चलना बेस 10 ही है, मिस्टर इंडिया है बेस 10, वो गायब हो जाता है हरा बटन दबा के, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको कई बार कॉमन लॉगरिथम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, मेरा x है, ये क्या है, मेरा y है, और हमने अभी सिखाया अगर बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या गया मेरा, x + y + 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन, log 5 बेस 10 + log 8 बेस 10 - log 4 बेस 10। अब मैं तुमको एक शॉर्टकट डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। जब भी तुमको एक साथ दे रखा होगा ना, देखो सबसे पहले देखो बेस 10 है सबका, जब बेस 10 है हमने क्या बताया, जब ऐड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और जब माइनस होता है तो डिवाइड होता है। तो जो पॉजिटिव वाले हैं बेसिकली हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर में डाल दो, लिखो इस बात को, पॉजिटिव वाली वैल्यू को आप न्यूमरेटर में डाल दो और नेगेटिव वाली वैल्यू आप डिनोमिनेटर में डाल दो। भाई मैं तुमको पहले क्लियर बोलता हूं कि लॉग जो बच्चा खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेगा आज ही, उसका लॉग वीक हो जाएगा, आप कृपा करके कर लो। मेरे को जो बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि ना सर मेरे को लॉग नहीं हुआ, आपने जब कराया था हो गया बट मेरे से नहीं हुआ, वो सारे वही नालायक बच्चे हैं जो खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको नालायक बनना है या आपको पीरो बनना है। पीरो समझते हो ना, मतलब जो अच्छे से मेहनत कर रहा है अपने लिए, प्रो होता है बट हम पीरो बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, यस, तो यहां से कटा 2 पे, ओके। तो क्या बन गया ये, log of 10 बेस 10, बेस और नंबर सेम हो गया, बेस और नंबर सेम हो गया तो आंसर 1 आ गया, सिंपल। बेस और नंबर सेम हो गया तो आंसर 1 आ गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। सर आपने बोला था एक और नया 5th रूल बताओगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और है ना, एक नहीं 2 क्वेश्चन और, फिर मैं बताऊंगा 5th रूल, ठीक है। क्या बोल रहे, देखो कह रहे इसको सोल्व करो जी। अब मेरी बात सुनो, यहां पे मैं इसके अंदर में, बच्चा बोलेगा सर देखो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा वापस से, नहीं। प्रॉब्लम क्या है, बेस 10 ऐसा ही है बट इसके आगे में जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, उसके आगे में 1/2 मल्टीप्लाई हो रखा है, ये गलत जगह पर है। कह रहे ये नहीं होना चाहिए था, सबके सामने सेम नंबर होता तो कॉमन ले लेते फिर कर सकते हैं। ये 2 और 1/2 को हमें खेलना पड़ेगा। अभी हमने देखा था कि अगर मैं log 5 का स्क्वायर बेस 10 होता तो इस 2 को बाहर निकाल सकता था। तो ये बोल रहे हैं भाई उल्टा भी तो कर सकता है, कह रहे इसका उल्टा भी तो कर सकते हो ना भाई, तो कह रहे इसका उल्टा कर दो। आप क्या करो, बेसिकली इसको अंदर ले जाओ यहाँ पे ऊपर में, इसको आप अंदर ले जाओ यहाँ पे ऊपर में, तो ये क्या बन जाएगा, log of 5 का स्क्वायर बेस 10 प्लस में log of 8 बेस 10 माइनस का log of 4 की पावर 1/2 बेस 10, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 बेस 10, यहां पर हमारा 8 बेस 10, और ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज 2, है ना भाई। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 हो गया। अब कर सकते हो आप, अब क्या करोगे, कह रहा है बेस 10 है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में और नेगेटिव वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, कर दो सोल्व। कितना हो गया, ये हो गया log of 100 बेस 10। क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो गया log of 10 का स्क्वायर बेस 10। अब ये जो 2 पावर है इसको उठा के बाहर ले आओ, ये जो 2 पावर है इसको उठा के बाहर ले आओ, तो ये होगा 2 of log बेस 10 बेस 10।
बेस और नंबर सेम है, बेस और नंबर सेम है, बेस और नंबर सेम है, तो ये वैल्यू 1 बन गई है, तो मेरा आंसर 2 आ गया। ठीक है, बेस और नंबर सेम है तो इसका आंसर 2 आ गया। यस, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार टकराता भी है। इसके बाद मैं तुमको अगली ट्रिक जो है वो बताऊंगा, अगला जो फॉर्मूला बनता है वो बताऊंगा। ये सारे फॉर्मूलास अगर तुमने ढंग से कर लिए ना, ऑलरेडी बता रहा हूं तुमको, तुम पीरो बन जाने वाले हो। हाँ जी, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले देखो ये 27 क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सर ये 3 का क्यूब है, इसकी पावर में 3 पड़ा हुआ है, यहां पे log 3 है। ठीक है, इसके बाहर में log 2 है, मतलब ये log 2 के अंदर का नंबर है। ठीक है, सिंप्लीफाई होकर आएगा, और ये पूरा का पूरा log 2 में है। ठीक है, अभी देखते रहना, अंदर में ध्यान देना। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक यहीं पे स्टेप कर लूं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 3 इंटू 3 पावर में 3 की पावर 9 हो जाएगा, है ना। पावर में 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि ये जो 9 है ये उठकर बाहर आ सकता है ना, तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये बन गया log बेस 2 यहां बाहर, उसके अंदर में log बेस 2, और उसके अंदर में 9 log 3 बेस 3 हो गया। ठीक है, ये बन रहा है। अब बस तुम एक एक चीज को बस देखते रहो, सबसे अंदर जाओ ना, ये अलग चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए, तुमको चक्रव्यूह को भेजना है। मैंने अंदर वाला सॉल्व किया, सिंप्लीफाई हो गया, अब उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है मेरा, सही तो मेरी वैल्यू 1 है, तो मैं इसको गायब कर दूं यहां पे, ये बन गया मेरा 9 इंटू 1, ये बन गया मेरा 9 इंटू 1। मुझे लग रहा है यहां पे ना कुछ मिसिंग है। आई थिंक यस 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 यस, यहां पे पता है क्या मिसिंग है, यहां पर ना एक और था, एक और लेवल था, इन्होंने एक लेवल पूरा गायब कर दिया। यहां पे एक और लेवल था log 3 बेस का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। यहां तो हो गया मेरा 3 की पावर। ठीक है, ओके, अब मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब सही है। अब मेरा यहां पर क्या आ गया था, यहां मेरा क्या आ गया था, ये बाहर आ गया था, ये आ गया था 9, ये है मेरा log 3। ठीक है, ये मेरा log 3, और इसके अंदर में आ गया था मेरा 9 log 3 बेस 3। हाँ, अब ठीक है, वरना वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। अब मैंने क्या बोला, ये था, है ना, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है। ये 9 बाहर आ गया, log 3 बेस 3, इसके बाहर log बेस 3 है, फिर यहाँ log बेस 2 है, फिर log बेस 2 है। क्वेश्चन किताब में चेक कर लेना। ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1D का। अब ये क्या है मेरा, दिस इज 1, है ना। सर आपको कैसे पता, अबे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ये 1 बन गया, है ना, बेस और नंबर सेम है तो ये 1 बन गया, 3 और 3 सेम है तो 1 बन गया। तो अंदर में क्या आ गया, 9 इंटू 1 9 रह गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्रैकेट को मैं यहां पर ऐसे कर दूंगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़िया। ये अगले स्टेप है, मैं उसको लिख रहा हूं यहां पे ताकि तुमको समझ में आए कि चल क्या रहा है। तुम भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि तुमको एग्जाम में प्रेजेंट थोड़ा करके दिखाना है। अभी 9 क्या है जी, ये 9 क्या है सर, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये चल रहा है। अब यहां पर ये 2 उठकर बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहां से, तो ये मेरा 2 यहां आ गया। अब ये अगेन ये वाला पार्ट क्या बन गया मेरा, सर ये वाला पार्ट वापस से 1 बन गया, ये अगेन मेरा 1 बन गया। तो मैं इसकी जगह में इसको 1 लिख दूं सीधा, कि ये मेरा 2 इंटू 1 बन रहा है सीधा। ठीक है, तो बचा क्या मेरा, log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 2, और ये अंदर में इसके 2 पड़ा है। बेस और नंबर सेम है तो ये मेरा अगेन 1 बन जाएगा। तो log 1 बेस 2 क्या होता है, 0 है। ये कब बताया सर आपने, अब बताऊंगा ना। ठीक है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। रिजल्ट यहां बोला था ना तुमको, नेक्स्ट रिजल्ट बताऊंगा। 5th रिजल्ट लिखो मेरा। 5th रिजल्ट क्या है, log ऑफ एनी बेस, log एट एनी बेस विद ऑफ नंबर 1, है ना, log ऑफ एनी बेस विद नंबर 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, a 1 नहीं हो सकता और a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी तो चलो सर समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बट ये 1 क्यों नहीं हो सकता, उस पर भी बात करूंगा अभी। ठीक है,
ये जो a है ना, अच्छा पहले इस चीज को प्रूव करते हैं कि ये चीज सही भी है नहीं है। तो हमने क्या इंडाइसिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये बेस की पावर में बाहर वाला जो नंबर है ना, बेस की पावर में बाहर वाला जो नंबर है अंदर के इक्वल होता है। क्या ये बात सत्य है? किसी भी नंबर की पावर 0 1 है, तो ये बात हमने पढ़ी है ना, तो ये चीज हमने पढ़ी है। मैंने क्या बोला आपको, a 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1? कह रहे अगर मान लो a 1 होता है ना, अगर मान लो a 1 होता, ठीक है, और मान लो यहां पे कुछ और भी होता, ठीक है, मान लो जैसे मैंने बोला log of 10 है ना, बेस 1, log of 10 है बेस 1, इसका आंसर क्या होगा? कह रहे मान लो इसका आंसर x होगा, है ना। मैंने बोला a 1 नहीं हो सकता, मान लो अगर a 1 होता, यहां पे कुछ भी डाल दो, 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, अभी देखो क्या होने वाला है। कह रहे 1 की पावर x, ये log बस यहां फिसल जाता है, ठीक है, तो ये 1 की पावर x कितना होगा? 10 हो गया। अबे 1 की कोई भी पावर चढ़ा दो, आंसर 1 ही रहने वाला, 10 कैसा आ जाएगा? तो इसीलिए बोलता है कि यहां पे जो है ना 1 नहीं आ सकता, क्योंकि आप यहां नंबर चेंज कर दो, वो आ ही नहीं पाएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं घुस पाएगा यहां पे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि नीचे में जो है ना 1 नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा, है ना, बाकी सब ठीक है, बस 1 नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमारा एक रिजल्ट क्या बना? log 1 विद एनी बेस इज 0। क्या रिजल्ट बना? log 1 विद एनी बेस इज 0। याद रहेगा ये। तो यहां log 1 था, विद बेस 2 0 है, ये हमारा अगला रिजल्ट है। अच्छा, यहां पर मैं 2-3 रिजल्ट दिखाने वाला हूं। ये चेंज ऑफ बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था, हमें निकालना था log 10 बेस 2, याद है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू x थी, कैसे निकालोगे? याद है? याद आया? हमने बोला था ना कि 2 की पावर x अगर मेरा 10 है तो आप इसको इंडाइसिस में चेंज कर सकते हो। कैसे? इस नंबर का log विद बेस दिस इसके इक्वल होगा। तो ये x की वैल्यू अब सीखोगे चेंज ऑफ बेस का रूल समझकर, ठीक है। तो ये छठा रूल है हमारा, चेंज ऑफ बेस। ये क्या बोलता है? कह रहा अगर मान लीजिए से आपको यही क्वेश्चन है, कह रहा log 10 बेस 2 निकालना है आपको, ठीक है, log 10 बेस 2 निकालना है। कह रहा आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप इसका बेस चेंज कर सकते हो, बट शर्त क्या है? कह रहे आप बेसिकली 2 को जो है 10 बेस भी बना सकते हो अगर आप चाहो, बट कह रहे शर्त क्या है? कह रहे शर्त होगी कुछ, तो ऐसे थोड़ा ना बनाने देगा। कह रहे जो ये बेस था ना, इसका तुम्हें लॉग लेना पड़ेगा विद द न्यू बेस, है ना। ओल्ड बेस का लॉग लो विद द न्यू बेस और इसको डिवाइड में फेंक दो, ठीक है। कह रहे तुमको नया बेस बनाना बना दो, बट इसका भी लॉग लो विद द न्यू बेस और इसको डिवाइड में फेंक दो, ठीक है। तो अपने को ये करना पड़ता है। तो इसके आंसर मिल गया। अब देखो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, तो ये 1 बन गया। log 2 बेस 10 क्या होगा? कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना, 0.30 आएगा। तो इसका आंसर ये बन गया, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर? चेक करो, दिस इज 3.322, ठीक है। ओके, डन है बेटा, समझे लॉजिक? समझे? तो ये क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर log ऑफ m बेस b है, तुमको इसको a बेस में कन्वर्ट करना है। कह रहा कर दो, m को बेस a में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ओल्ड वाला बेस था ना उसका भी log ले लो विद द न्यू बेस और इसको डिनोमिनेटर में पटक दो, ठीक है। यस, इसका यूज देख करते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अभी मेरे को 1-2 प्रॉपर्टी और बतानी है तुमको, ठीक है, 1-2 प्रॉपर्टी और बतानी है। ये देखो यहां है log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। ये मेरा पावर 3 दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा? जब कुछ समझ नहीं आता ना, और जब आपको दिखता है स्पेसिफिकली बेस अलग अलग है, देखो a है, b है, c है, 3 बेसिस है। जब आपको 3 बेसिस दिखते हैं तुम बस क्या करो, चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगा लो। आप सबका बेस 10 कर दो। a का बेस 10 किया, पुराने वाले का जो log लेना पड़ेगा विद द न्यू बेस, उसको डिनोमिनेटर में। सेम log b का भी बेस 10 किया यहाँ पर, बट पुराने वाला जो c बेस था उसका भी log लेना पड़ेगा, उसको डिनोमिनेटर में फेंकना पड़ेगा। सेम यहाँ log c के साथ a की जगह बेस 10 किया, और जो a का log है वो लेना पड़ेगा विद द बेस न्यू 10, उसको डिनोमिनेटर में फेंकना पड़ेगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो सब कुछ कट के 1 बचा। 1 की पावर 3 1 होता है, ठीक है। 0 नहीं कर देना, साइक्लिक ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन में 0 आंसर होता है, हर बार नहीं होता 0 आंसर, ठीक है। अच्छा, यहां से पहले मुझे समझाना है एक और नया प्रॉपर्टी, ठीक है। कितनी हो चुकी है? 6 कवर हो चुकी है। 7वीं प्रॉपर्टी देखो, हमने क्या बोला था? log ऑफ, जब m की पावर n बेस a होता है तो हमने इसको बोला था n log m बेस a हो जाएगा, ठीक है, n log
m बेस ए हो जाएगा। बेसिकली n पावर उठ के बाहर मल्टीप्लाई में आती है। बट अगर हमारा पावर जो है वो यहां पे होती तो क्या होता, बेस की पावर होती, समझो क्या होता। अब मैंने बोला देखो अभी देखना इसका रिजल्ट मैं तुमको प्रूव करके दिखाऊंगा। हमने बोला ये n उठ करना 1 बाय में आएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल में जाएगा। ये इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं तुमको, ठीक है। मैंने बोला एक काम करें चेंज ऑफ बेस लगा दें, तो यहां log m बेस 10 कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का बोल रहा है कि भाई मेरा बेस चेंज किया तो मेरा भी log लो और डिनोमिनेटर मुझे बेसिक से फेंक दो इसके साथ। हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब हमने बोला ये n है, इसको उठा के, है ना, ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया log ऑफ m बाय log ऑफ a बेस 10। ये बेस 10 पे है और यहाँ n आ गया। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय n, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको अलग कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम नोटिस करो बेसिकली जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने क्या देखा है, मैं ये भी इसका उल्टा भी तो यूज कर सकता हूं ना, कि अगर मेरा बेस सेम है और डिवाइड करा रखा है तो मैं चाहूं इनको मर्ज करना, है ना, बेस सेम है, आप पूरे log से log डिवाइड करा रखा है, अंदर में टर्म डिवाइड नहीं है, log से log डिवाइड करा दिया है और सेम बेस पर किया है, तो कह रहा मैं इस बेस को गायब करके 10 बेस नीचे वाला लिख सकता हूं। ये काम भी तो उल्टा कर रहा है ना, सेम यही तो है। अगर m और b दो अलग अलग टर्म है, एक का log बेस a पे है, दूसरे का भी log बेस a पे है, तो मैं इस a बेस को गायब करके m का बेस b बना सकता हूं। तो मैंने सेम लॉजिक यहां लगाया। हमने बोला कि अगर इन दोनों का बेस 10 है तो मैं इस बेस 10 को गायब करके मैं यहां पर सीधा इसको m बेस, अबे a था, n कहां लिख दिया गलती से, m बेस a कर सकता हूं, है ना, a था ना यहां पे, तो m बेस a कर सकता हूं। ये मेरा रिजल्ट है, समझे। तो ये हमारा न्यू रिजल्ट है, ठीक है, ये हमारा 7th रिजल्ट हो गया। ओके, अब इसी रिजल्ट का हम यहां पे इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, क्या है, log x बेस 2 है। अब मैंने 4 को क्या लिखा, मैं 4 को लिख सकता हूं ये मेरा 2 का स्क्वायर है। मैंने 16 को क्या लिखा, मैं इसको 2 का पावर 4 लिख सकता हूं, है ना, 2 का पावर 4 लिख दिया, ये मेरा 21/4 है, ठीक है। अब ये वाला 4 मेरा बाहर आएगा, ये वाला 2 मेरा बाहर आएगा, बट आएगा कैसे, 1/2 करके, है ना, रेसिप्रोकल में आएगा। ये वाला भी रेसिप्रोकल में आएगा क्योंकि ये बेस की पावर है ना, ये इसके इक्वल है। अब log x बेस 2 मुझे कॉमन आता दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी कॉमन आ रहा है। जब सारा ही कॉमन ले लूंगा तो 1 बचेगा, यहां 1/2 बचेगा और यहां 1/4 बचेगा, ये 21/4 के इक्वल। एलसीएम ले लो इसका एलसीएम लिया 4, है ना, 4 को 1 से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ये आ गया 21/4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में ये याद रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरा कितना बन रहा है, log x बेस 2 इंटू यहाँ पे 4 + 2 + 1 7/21, ठीक है। अच्छा 21 को भी 7 से डिवाइड करा दूं मैं, तो मेरा क्या हो गया, log ऑफ x बेस 2 21/7 के इक्वल, दैट इज 3, है ना, 21/7 इज 3। इंडाइसिस का यूज करते हैं आप, ठीक है। तो इंडाइसिस का यूज करके हमने क्या बोला था, ये जो x है किसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा, बेस की पावर बाहर वाला नंबर, तो x हो गया मेरा 2 की पावर 3 8 के इक्वल। लेंथी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे रखा था, ऑप्शंस पुट करके आंसर निकाल सकते थे, कर सकते हो, किसने मना किया, बट इट विल टेक अ गुड टाइम, ठीक है, तो हमने इसलिए नहीं किया। समझ में आया। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको 7 लोगैरिथम के प्रॉपर्टीज बता दी। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे बोला कह रहे सर अगर मुझे मन नहीं है इंडाइसिस में कन्वर्ट करने हैं तो कुछ लॉग का एंटी नहीं हो सकता, जैसे लॉग एक वायरस की तरह लग रहा है, कुछ एंटीवायरस नहीं बना सकते, तो है एंटीवायरस, इसका एंटी लोगैरिथम। क्या बोलता है, कह रहा है अगर आपको ये बोल रखा है कि log x बेस 10 की वैल्यू, बट ये बेस 10 के लिए लगाएंगे बस और कहीं नहीं, इसका यूज आपकी इस चैप्टर में कहीं नहीं है, इसका यूज अगला चैप्टर मैथमेटिक्स और फाइनेंस में आने वाला है, इसलिए इसको यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कह रहा है अगर log x बेस 10 हमारा मान लीजिए 2.5 आया,
तो आप क्या कर सकते हो, इस x की वैल्यू विदाउट इंडाइसिस निकालना चाहो। ऑब्वियसली x की वैल्यू 10 की पावर 2.5 बनेगी, बट 10 की पावर 2.5 कैसे निकाले, इसकी तो कैलकुलेटर ट्रिक भी सीखी है, कैलकुलेटर ट्रिक, बट हमने सीखी नहीं है। ठीक है, इजी है, बट मैं सिखाना नहीं चाहता। मैंने अगर किसी को सीखने का मन है, अलग से कैलकुलेटर ट्रिक्स की एक आधे पौने घंटे की वीडियो बना रखी, वहां दे रखी है, वहां से जाकर सीख लेना। ठीक है, अभी नहीं सिखा रहा, फालतू में इतना ज्ञान नहीं देते, बाद में सिखा देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो रूट की तरह ही है, थोड़ा सा एक स्टेप बदलता है। ठीक है, बाद में कोई मुझे और सर को नहीं बताओगे, अभी पता है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा इसलिए। यस, तो हमने बोला ये x की वैल्यू, यस हम ऐसा तो निकाल ही सकते थे 10 के पावर 2.5, बट हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। भाई ये निकाल सकते हो तुम, इसकी ट्रिक है, बट मैं इसको बोल रहा हूं इससे इजियर वे पता है क्या है? कह रहे ये मत करो, इसकी जगह आप बोलो ये x जो है ना, ये एंटी लॉग के इक्वल हो जाएगा ऑफ 2.5। हाँ याद रखना, हम आंसर इसका सिर्फ बेस 10 में निकालेंगे, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं सीखनी, कहीं कोई यूज नहीं है, क्योंकि एंटी लॉग, भाई इतना टाइम एक्सपीरियंस हो गया कि तुमको मैं सही बता रहा हूं कि तुमको ऐसा मत सोचना कि अरे सर एंटी लॉग की प्रॉपर्टीज भी बता दो। भाई तुम लॉग की सीख लो, बहुत है, एंटी लॉग की कोई नहीं पूछा तुमसे। तो सिर्फ हमें लॉग बेस 10 से एंटी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिक सीखनी है। ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी? एंटी लॉग ऑफ 2.5 बेस 10। सर इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक एकदम अपोजिट है जैसे लॉग की चलती थी। देखो लॉग में क्या ट्रिक सीखी थी, लॉग की ट्रिक से तुमको याद रहेगा ये। ठीक है, लॉग में सीखा था, कह रहे नंबर को टाइप किया, कह रहे यहां भी करना है, फिर उल्टा चलेगा। फिर हमने क्या किया था, उसमें से हमने रूट का बटन प्रेस किया था 15 टाइम्स। फिर हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था 1। फिर हमने क्या किया था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 14230 से। अब ये क्या बोल रहा है ट्रिक के अंदर में, कह रहे यहां तुम एंटी लॉग लो ना, जब तो जो तुम्हारा नंबर होगा ना, पहले उसको टाइप तो करना ही है, ऑब्वियसली काम शुरुआत वहीं से होगा, टाइप नंबर। ठीक है, अब इसके उल्टे स्टेप से शुरू करेंगे। कह रहे मल्टीप्लाई 14230 का उल्टा क्या होगा? डिवाइड। कह रहे डिवाइड कर दो 14230 से। अब ये लास्ट स्टेप था, तो उससे प्रीवियस स्टेप क्या? सब्ट्रैक्ट 1, तो इससे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ऐड 1। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वल टू से क्या होता है? पावर बढ़ती है। मल्टीप्लाई इक्वल टू से क्या होता है? पावर की पावर बढ़ जाती है। तो अच्छा सॉरी, है ना, तो रूट क्या करता है? पावर को घटाता रहता है, वैल्यूज को घटाता रहता है। तो रूट का हम उल्टा ट्रिक बोलते हैं इसका है मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, क्या 15 बार था, यहां भी 15 बार, तो कह रहा है ये उसका काट है ना, एकदम एंटीवायरस है इसका। यस, इसको ही रिवर्स कर रहा है बेसिकली, है ना, इसको ही रिवर्स कर रहा है। ठीक है, समझे, इसी का रिवर्स है ये। तो हमने 2.5 लिखा, फिर क्या करना है? डिवाइड करना है 14230 से, ऐड कर देना 1। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो मेरा आंसर कितना आ गया? 316.19। अगर तुमको लग रहा है कि कोई गलती है, तुम एक काम करो, यहाँ पे 316.19 डालो, उसका लॉग लेकर देखो क्या ये बन रहा है। देखें 316.19 डाला, तो क्या करते थे? रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, मल्टीप्लाई 14230 से, सेम आंसर आ रहा है 2.4999 आ रहा है, विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, सो ये ट्रिक है कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे पहले 14230 से, ऐड करना है 1, एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 बार। ठीक है, यस बेटा, एंड इसी के साथ हमारा जो है ये ख़त्म होता है टॉपिक कंसेप्चुअली। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।